विश्वकर्मा जयंती, यह दिन भगवान विश्वकर्मा को समर्पित रहता है। उन्हें विश्व का कर्मा भी कहा जाता है। उन्होंने द्वारका की स्थापना की थी, जहां पर भगवान कृष्ण ने वास किया था। भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए भी कई हथियार बनाए थे। इस बार भगवान विश्वकर्मा का प्रकट उत्सव 22 फरवरी को मनाया जाएगा। अनंत विभूषित संत श्री विश्वकर्मन धर्माधिकारी राष्ट्रीय संत जगदीश महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए विश्वकर्मा दिवस एक अनमोल दिन है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि यह दिन भगवान विश्वकर्मा का सम्मान करता है। ऋग्वेद सहित सभी वेदों और ग्रंथों में उनके योगदान की विशालता के बारे में संक्षेप में बताया गया है। इस बार विश्वकर्मा प्राकट्य दिवस 22 फरवरी को मनाया जाएगा। वहीं यह विशेष है कि इस दिन गुरु सर्वार्थ योग में विश्वकर्मा प्राकट्य दिवस मनाया जाएगा। इस दिन की सबसे विशेष बात यह है कि गुरु सर्वार्थ योग मां लक्ष्मी के साथ आया है। इस योग में पूजन पाठ से धन धान्य वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आइए देखते हैं वार्ता न्यूज पर हमारी खास बातचीत राष्ट्रीय संत जगदीश जी महाराज से। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम राठौर आज आपके सामने ऐसे शख्स को लेकर आया हूं जो एक राष्ट्रीय संत है और विश्वकर्मन धर्माधिकारी भी हैं। 22 तारीख को विश्वकर्मा जी का प्रकटोत्सव है और इस दिन क्या क्या खास रहेगा, आइए हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से जयंती धर्म प्रकटोत्सव मनाया जाएगा और क्या क्या विशेष रहेगा इस दिन। नमस्कार गुरु जी। जय विश्वकर्मा जी। आपका नाम बताइए। मैं राष्ट्रीय संत जगदीश महाराज जी के नाम से जाना जाता हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य मठ से मैं विश्वकर्मा धर्माधिकारी के रूप में सदगुरुदेव महाराज शिव सुज्ञान जी के आशीर्वाद से स्थापित हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के निर्माता है। वेद पुराणों में सद्दूर इनका व्याख्यान है। जितने भी धर्मशास्त्र देखो उनमें ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो या उपनिषदों सभी में भगवान विश्वकर्मा का प्रभाव है। ऐसा कहा गया है, आदिकर्ता विश्वकर्ता विश्वकर्मा जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु रुद्रस्य ईश्वरस्य सदाशिव। तो शास्त्र कहते हैं आदि के कर्ता है भगवान विश्वकर्मा और जगत गुरु है, और ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ईश्वर सभी में यही स्थापित है, इसीलिए इन्हें पर ब्रह्म भी कहा गया। और ऐसे भगवान का 22 फरवरी को अवतरण दिवस पूरा देश मना रहा है। ये सभी सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए बड़ा गर्व की बात है कि अब के कई वर्षों के बाद भगवान विश्वकर्मा का जो अवतरण दिवस है 22 फरवरी को गुरु पुष्य नक्षत्र में मनाया जाएगा। क्या कुछ खास रहेगा इसमें और किस प्रकार से क्या रहता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु पुष्य नक्षत्र को बहुत महत्व दिया जाता है। इस रोज जो भी भगवान का यज्ञ पूजन किया जाए वो सहस्त्र या अनंत कोटि फल देने वाला होता है। इस दिन किया हुआ भगवान विश्वकर्मा का यज्ञ, अनुष्ठान, पूजन, अभिषेक भक्त के सारी मनोकामना पूर्ण करने वाला मुहूर्त है इस वर्ष। तो अब के मेरा पूरे समाज से, चाहे विश्वकर्मा समाज हो या सनातन के जितने भी हो जो भगवान विश्वकर्मा से विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि इस वर्ष भगवान विश्वकर्मा का यज्ञ पूजन विशेष रूप से करें। और कोई भी घर पे नहीं रहे, भगवान विश्वकर्मा के मंदिर में दर्शन भी कर लेंगे तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह योग दिन भर रहेगा या फिर कोई समय सीमित है इसका कि उस वक्त पूजन पाठ कर सकते हैं? ये 22 तारीख को शाम को 6:30 तक पुष्य नक्षत्र है। और विशेष करके जो मुहूर्त है, अगर सुबह 8 बजे पहले पूजन शुरू कर दे और पूजन के साथ भगवान विश्वकर्मा की जितना भी विग्रह स्वरूप है, हजारों मंदिर है देश में विश्वकर्मा के, वहां पे उनका अभिषेक पूजन विधिवत करे, विद्वान पंडितों द्वारा करवाए। इसके बाद यज्ञ करे और यज्ञ का जो मुहूर्त है पूर्णाहुति का, अभिजित नक्षत्र दिन में 12 से 12:30 बजे तक। तो अभिजित नक्षत्र में अगर पूर्णाहुति करे तो विशेष लाभकारी रहेगा। और किस प्रकार की इसमें पूजन पाठ की जाती है और क्या क्या रहता है भाई बताइए। भगवान विश्वकर्मा का जो अभिषेक होता है, विश्वकर्मा सूक्त है ऋग्वेद में, यजुर्वेद, उनके सूक्तों द्वारा इनका अभिषेक किया जाता है। भगवान विश्वकर्मा के मंत्र है
जैसे कि पौराणिक मंत्र है ओम नमो विश्वकर्मणे, और इनका जो गायत्री मंत्र है ओम सर्वरूपाय विद्महे विश्वकर्मणे धीमहि तन्नो परब्रह्म प्रचोदयात्। तो इस तरह के मंत्रों, ये दो मंत्र अगर साधारण से साधारण व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता भगवान विश्वकर्मा, खाली ओम नमो विश्वकर्मणे के नाम से भी 108 आहुति दे देगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। उज्जैन में कहाँ पर मंदिर है विश्वकर्मा जी का, और जहाँ पर अपने जातक जा सकते हैं और किस प्रकार से वहाँ का लाभ ले सकते हैं दर्शन का? उज्जैन में गणगौर दरवाजे पे पांचाल समाज की धर्मशाला है, वहाँ भव्य विश्वकर्मा भगवान का मंदिर है। पूरा समाज उस दिन भव्य रूप से भगवान विश्वकर्मा का अवतरण दिवस मनाएगा, पूरे शहर में चल समारोह निकलता है। ऐसे ही हमारे विश्वकर्मा के 5 पुत्र है, मनोमय, त्वष्टा, देवज्ञ, शिल्पी, इनके 5 पुत्रों के उज्जैन में मंदिर है। अच्छा। और इसमें जांगीर समाज, शर्मा समाज, और मैं तो कहता हूँ भगवान किसी समाज के नहीं होते। भगवान विश्वकर्मा ने जब षष्ठी की रचना की थी तो किसी समाज विशेष से नहीं की थी। भगवान विश्वकर्मा तो परब्रह्म परमात्मा सबका कल्याण करने वाले, तो ये सभी के लिए त्योहार है। तो सभी जितने भी लोग हैं जिनके घर में, जिनकी फैक्ट्रियों में लग रहा है कि सालों से उनका व्यापार चल नहीं रहा है, समस्या से ग्रस्त है, चाहे उनको आर्थिक समस्या हो, व्यापारिक समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसका हल करने के लिए भगवान विश्वकर्मा का 22 फरवरी को गुरु पुष्य नक्षत्र में अब के विशेष मुहूर्त है जो कई वर्षों में आता है।